मुमताज मुगल शासक शाहजहां की सबसे पसंदीदा और प्रिय बेगम मुमताज महल को उत्तर प्रदेश के आगरा में बने दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के लिए याद किया जाता है। मुमताज महल अपने अत्याधिक आकर्षक और सुंदर रूप के लिए मशहूर थी। वहीं उसे सुंदरता से प्रभावित होकर ही शाहजहां उन पर मोहित हो गए थे और उन्हें उसने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम बना लिया था। और तो मुगल शासक शाहजहां ने कई कवियों को भी मुमताज महल की खूबसूरती का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया था। मुमताज महल अपने दयालु एवं नम्र स्वभाव के लिए भी जानी जाती थी। वे जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए काफी तत्पर रहती थी। महल रूपवान होने के साथ साथ एक बुद्धिमान महिला भी थी, जो कि अपने शौहर शाहजहां के राजकाज से जुड़े हर फैसले में साथ देती थी। आइए जानते हैं मुमताज महल की जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। मुमताज महल अप्रैल 1593 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अर्जुमंद बानो बेगम के रूप में जन्मी थी। मुमताज महल अब्दुल हसन आसफ खां की पुत्री थी, जो कि मुगल साम्राज्य के चौथे शासक और शाहजहां के पिता जहांगीर के वजीर थे। वहीं मुमताज महल की बुआ नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की सबसे प्रिय बेगम थी। मुमताज महल उर्फ अर्जुमंद बानो एक बेहद सुंदर और गुणवती महिला थी, जो कि हारम से जुड़े हुए मीना बाजार में कांच और रेशम के मोती बेचा करती थी। वहीं 1607 में उनकी मुलाकात इसी बाजार में मुगल वंश के शहजादे शाहजहां खुर्रम से हुई थी। उस समय वे महज 14 साल की थी। वहीं तभी से शाहजहां और मुमताज महल की बेमिसाल प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और समय के साथ साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा। और फिर इसके 5 साल बाद मुमताज महल और मुगल वंश के शहजादे शाहजहां ने 1612 ईस्वी में निकाह कर लिया। निकाह के बाद वे शाहजहां की सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई, जिनके बिना शाहजहां एक पल भी नहीं रह सकता था। अर्जुमंद बानो के अत्याधिक सुंदर रूप से शाहजहां इतना प्रभावित था कि उसने निकाह के बाद उसने उनका नाम बदलकर मुमताज महल कर दिया। इसके साथ ही शाहजहां ने मुमताज महल को ईएमएल का ए जमानी की उपाधि भी प्रदान की थी। आपको बता दें कि शाहजहां की मुमताज महल के अलावा और भी कई पत्नियां थी, लेकिन जो उनके राज्य में जो सम्मान और स्थान मुमताज महल को मिला था, वैसा किसी अन्य को नहीं मिल सका। इतिहासकारों की माने तो मुगल सम्राट शाहजहां ने मुमताज को अपने राजकाज से संबंधित कई जरूरी फैसलों का अधिकार भी दे रखा था। और तो और मुमताज महल की मुहर के बगैर मुगल सम्राट शाहजहां कोई भी शाही फरमान तक जारी नहीं करते थे। शाहजहां और मुमताज महल के अटूट प्रेम को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि शाहजहां का अपनी मुमताज बेगम से इतना लगाव था कि वो उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। इसलिए वो अपने राजनीतिक दौरे के दौरान भी मुमताज बेगम को अपने साथ ले जाता था। इसके अलावा शाहजहां ने मुमताज महल को अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी के रूप में सम्मानित करते हुए उनके नाम पर आगरा में खास महल मुहरुजा शाही मुहर जैसे भव्य और शानदार महलों का भी निर्माण करवाया था। मुमताज महल ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से 8 पुत्र और 6 पुत्रियां थी, लेकिन उनके सिर्फ 7 बच्चे ही जिंदा बचे थे। उनके बाकी बच्चों की मौत किशोर अवस्था में ही हो गई थी। उनके बच्चों में जहाना बेगम, दारा शिको आदि शामिल थे। दारा शिको उनका सबसे ज्यादा सभ्य, समझदार और बुद्धिमान पुत्र था, जिसे शाहजहां भी अपनी मौत के बाद उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। हालांकि बाद में उसे उनके अपने लालची भाई औरंगजेब से हार का सामना करना पड़ा था। मुमताज महल ने अपनी 14वीं संतान गौहर बेगम के जन्म के समय अत्याधिक प्रसव पीड़ा के दौरान 17 जून 1631 में दम तोड़ दिया था। वहीं अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां बेहद टूट गया था। यहां तक कि उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज बेगम की मौत के बाद करीब 2 साल तक शाहजहां शोक बनाते रहे थे। इस दौरान रंगीन मिजाज के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने सारे शौक त्याग दिए थे और इस दौरान न तो उन्होंने किसी तरह के कोई शाही लिबास पहने और न ही वे किसी शाही जलसे में शामिल हुए थे। वहीं मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को हमेशा अमर रखने के लिए उनकी याद में आगरा में ताजमहल बनवाया, जो कि अपनी भव्यता और अत्यधिक खूबसूरती की वजह से आज दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके निर्माण में करीब 23 साल लगे थे। ये भारत के पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ताजमहल मुमताज महल की एक बेहद भव्य और आकर्षक कब्र है, इसलिए इस खास इमारत को मुमताज का मकबरा भी कहते हैं। इसके साथ ही ताजमहल
शाहजहां और मुमताज महल के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।